नाजरीन, ये हैं अफगानिस्तान, पहाड़ों का मुल्क, बर्फ पोश वादियों का मस्कन और ऐसे लोगों की सरजमीन जिनके खून में गैरत, मुज़ाहमत और ईमान बसता है। दुनिया ऐसे सिर्फ जंग, गुर्बत और बर्बादी की अलामत के तौर पर पेश करती है, लेकिन हकीकत ये है कि ये शेर दिलों की सरजमीन है, जहाँ हर पत्थर एक कहानी सुनाता है, हर कब्र एक शहादत का निशान है और हर बच्चे की आंख में आज़ादी का ख्वाब जलता है। ये वो जगह है जहाँ गैरत किसी किताब में नहीं लिखी जाती, ये लोगों के लहू में दौड़ती है। दिसंबर 1979 दुनिया की एक सबसे बड़ी फौज सोवियत यूनियन अफगानिस्तान पर टूट पड़ी। इनके पास टैंक, लड़ाका तैयारे, रॉकेट, हर वो चीज़ थी जो एक छोटे मुल्क को मिटा सकती थी। इनका ख्याल था कि काबुल में अपने झंडे गाड़ने में चंद दिन लगेंगे, लेकिन सोवियत जनरल ये भूल गए कि ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं, ये तारीख के गवाह हैं। यहाँ के लोग कभी किसी के गुलाम नहीं बने। काबुल से कंधार तक, वादी पंजशीर से खोस तक, हर गांव के लोग हथियार उठाकर निकल पड़े। चरवाहे, किसान, मदरसे के तलबा सब एक ही सिफ में खड़े हो गए। ये जिहाद सिर्फ ज़मीन के लिए नहीं, ईमान और गैरत के लिए था। 10 साल की जंग के बाद 1989 में सोवियत यूनियन ने शिकस्त मानी, लेकिन ये कामयाबी आसान नहीं थी। 1 लाख से ज़ायद अफगान शहीद हुए, लाखों मुहाजिरीन पाकिस्तान और ईरान में पनाह लेने पर मजबूर हुए। ये जंग सिर्फ अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन के दरमियान नहीं थी, ये थी सर्द जंग का सबसे गर्म मुहाज। अमेरिका ने ऑपरेशन साइक्लोन के नाम से मुहाजिरीन को असला और अरबों डॉलर दिए, लेकिन मकसद अफगानिस्तान की आज़ादी नहीं था, बल्कि अपने दुश्मन सोवियत यूनियन को तोड़ना था। जब सोवियत निकल गया तो अमेरिका भी पीछे हट गया, अफगान को खाना जंगी के तूफान में अकेला छोड़ दिया। ये था पहला बड़ा धोखा, आज़ादी के ख्वाब को टूटते देखना। 1919 की दिहाई में काबिल खंडर बन चुका था, बिजली गायब, स्कूल बंद और हर गली में मसलह ग्रुप गश्त कर रहे थे। अवाम अमन को तरस रही थी। 1994 में कंधार से एक तहरीक उठी, तालिबान। ये मदरसों के तलबा थे, सादा कपड़ों में, पुराने हथियारों के साथ, लेकिन इनके दिल में एक वादा था, हम अफगानिस्तान में अमन और शरीयत लाएंगे। सिर्फ 2 साल में इन्होंने काबुल पर कब्जा कर लिया, चोरों के हाथ काट दिए गए, सड़कें महफूज हो गई और पहली बार कई सालों में लोग रात को सुकून से सोए। 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क पर हमला। अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि इसके पीछे अलकायदा है और तालिबान इसे पनाह दे रहे हैं। ये बहाना बनाकर अमेरिका और नेटो अफवाज अफगानिस्तान पर टूट पड़े। पहले चंद हफ्तों में काबुल गिर गया, तालिबान पहाड़ों में चले गए और एक नई हुकूमत लाई गई, लेकिन ये अफगान अवाम की नहीं थी, ये वाशिंगटन के इशारों पर चलती थी। 2001 से 2021 तक अफगानिस्तान एक ना ख़त्म होने वाली जंग में रहा। अमेरिकी ड्रोन हमले, रात के छापे, जेलों में तशद्दुद, हज़ारों मासूम शहरी मारे गए, बच्चे यतीम हुए और पूरी एक नस्ल जंग में पली। अमेरिका ने खरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन अफगान अवाम को गुर्बत और तबाही के सिवा कुछ ना मिला। करप्ट लीडर्स, मंशियात की मईशत और मगरबी एजेंडे ने अफगानिस्तान को एक और गुलामी में धकेल दिया। अगस्त 2021 दुनिया की सबसे ताकतवर फौज अचानक काबुल छोड़कर भाग निकलती हैं। हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट से उड़ रहे हैं, अमेरिकी सफारत खाने का झंडा नीचे उतारा जा रहा है और तालिबान बगैर गोली चलाए दारुल हुकूमत में दाखिल हो जाते हैं। ये लम्हा अफगानिस्तान की मुज़ाहमत की सबसे बड़ी जीत था, एक ऐसा मंजर जिसने सुपर पावर्स को याद दिलाया कि गैरत और ईमान से लैस कौम को शिकस्त नहीं दी जा सकती। आज अफगानिस्तान पाबंदियों और तन्हाई का शिकार है, गुर्बत आम है, लेकिन इज्जत जिंदा है। ये कौम ना सोवियत के सामने झुकी, ना अमेरिका के और ना ही किसी और ताकत के सामने झुकेगी। अफगान बच्चे आज भी मिट्टी में खेलते हुए सिपाही बनने के ख्वाब देखते हैं। अफगानिस्तान हमें ये सिखाता है कि ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और इत्तेहाद में है। अगर उम्मत मुसलमान एक हो जाए तो कोई सुपर पावर हमें शिकस्त नहीं दे सकती।